गजेंद्र जी, जो सवाल आपने किया, मैं देश के और आप सबके माध्यम से जो देश के करोड़ों लोगों ने बताना चाहता हूं। हमारे देश के अंदर संविधान के निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के जन्मदिन पर 14 अप्रैल 2016 को भारत की सरकार एक बहुत बढ़िया योजना लेकर आई, मोदी सरकार। उसका नाम था देश के किसानों के लिए, देश के मंडी में आढ़तियों के लिए और देश के उपभोक्ताओं के लिए। उसका नाम था इनाम। बाबा साहेब का भी बड़ा नाम था और बाबा साहेब के जन्मदिन के अवसर पर एक बहुत बड़ा तोहफा भाजपा सरकार लेके आई। और इनाम का मतलब ये था, गजेंद्र जी, कि हमारे पूरे देश की 6,994 मंडियां ई पोर्टल से जुड़ जाएंगी और भारत का किसान जहां चाहेगा, जहां उसे अच्छा अनाज मिलता, अनाज की कीमत मिलती, उसके उपज की कीमत में दाम मिलते होंगे, वो उस मंडी को अपना सामान बेचेगा। ये बाबा साहेब के जन्मदिन के दिन बड़ा तोहफा था। यही नहीं, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इनाम एक ऐसा व्यवस्था है जिससे देश के किसानों को लाभ होगा, जिससे देश के मंडी में आढ़तियों को लाभ होगा और देश के एक एक उपभोक्ता को लाभ होगा। न उपभोक्ताओं को लूटा जाएगा, न किसानों को लूटा जाएगा और न आढ़तियों को नुकसान पहुंचाया जाएगा। मैं बधाई देना चाहता हूं नरेंद्र मोदी और संघ परिवार की सरकार को कि बाबा साहेब के जन्मदिन के अवसर पर भारत के किसानों के लिए, भारत के आढ़तियों के लिए और भारत के उपभोक्ताओं के लिए एक बहुत बड़ी योजना लेकर आई। और दुख और अफसोस की बात है कि हमारे देश में एक व्यक्ति जन्मजात कर्म से, वचन से झूठ बोलने में माहिर, 17 सितंबर को उसका जन्मदिन था, आप सब लोगों ने देखा होगा। और उसी के जन्मदिन पर यह बताया गया, हमारे राष्ट्र की संसद के अंदर किसान बिल पारित किया गया और कहा गया, हमारे देश की मंडियों में किसानों को लूटने वाला गिरोह है, जिनको बाबा साहेब के जन्मदिन के अवसर पर बताया गया कि बहुत बड़ा अच्छा काम करते हैं। एक नालायक और झूठ बोलने वाले फेंकू के जन्मदिन पर बताया गया कि मंडियों में गिरोह खड़ा हो चुका है, वो लूटपाट करता है, उस व्यवस्था को हम खत्म करेंगे, ये मंडी व्यवस्था खत्म करेंगे, मंडियां नहीं रहेंगी, किसानों को आज़ादी दी जाएगी, किसान जहां चाहेंगे वहां अपना सामान बेचेंगे। मेरे देशवासियों, बाबा साहेब के जन्मदिन पर चाहते हुए भी मैं आपको बताना चाहता हूं, इनाम जिस दिन लॉन्च किया गया था, हमारे देश की 500 कुछ मंडियों को जोड़ा गया था और तब से लेकर के अब तक भारत की सरकार बमुश्किल 1000 मंडियों को सूचीबद्ध कर पाई है इनाम के साथ। और अब कह रही है कोई इनाम नहीं, हम मंडी खत्म कर देंगे, मंडियों के आढ़तियों को खत्म कर देंगे, बिचौलिया व्यवस्था खत्म कर देंगे। और किसान कानून जो लेकर आए हैं अरुण जी और गजेंद्र जी, ये महत्वपूर्ण बात मैं आपसे करना चाहता हूं। मैं उन कानूनों के नाम बड़े विचित्र हैं, लंबे पड़ेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे देश के अंदर अवैध तरीके से भंडारण करके किसानों की उपज को और फिर काला बाजारी करके देशवासियों से मुनाफाखोरी के लिए लूटपाट करने पर प्रतिबंध लगाने के लिए 1955 में तत्कालीन सरकार ने कानून बनाया था। क्या कानून था? कि किसान की उपज को आप इकट्ठा जमाखोरी ना कर दें और बाजार में जब अकाल पैदा हो जाए तब आप उसको कई गुना ज़्यादा कीमत पर बेच करके देश के उपभोक्ताओं को न लूट पाए। नरेंद्र मोदी की सरकार कानून लेकर आ रही है। क्या कानून लाई है? देश में अवैध तरीके से नहीं, वैध तरीके से आप किसानों की जितना चाहो उपज का भंडारण करो और देश के एक एक उपभोक्ता को लूटने का काम करो। और इसका नाम दिया जा रहा है किसानों के लिए बहुत बढ़िया कानून है। और दूसरा महत्वपूर्ण बात, हमारे देश के अंदर हमारे देश के किसानों से कहा जा रहा है, अब आप अनुबंध पर खेती करेंगे। देश के किसानों को उन्हीं के खेतों में बंधुआ मजदूर बनाने का षड्यंत्र है। और मैं इसी पर जोड़ूंगा गजेंद्र जी। और तीसरी महत्वपूर्ण बात है, अभी हमारे देश के अंदर न्यूनतम समर्थन मूल्य है और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मंडियों में आढ़तियों के माध्यम से जो खरीद फरोख्त होती है, जो सामान हमारे किसान उपज खरीद देते हैं, उस पूरी व्यवस्था को खत्म किया जा रहा है और डकैत बताया जा रहा है। मंडियों में, मैं मंडी का स्ट्रक्चर आपको बताना चाहता हूं
6,994 मंडियों में जो देश में हैं, 400 मंडियां अकेले हरियाणा में, छोटा राज्य में इसलिए जिक्र कर रहा हूं, और वहां का जिक्र इसलिए भी कर रहा हूं कि 14,000 रुपए के लगभग मासिक आमदनी किसानों की देश में सबसे ज़्यादा है, यह सरकार मानती है। तो मासिक आमदनी ज़्यादा है, राज्य छोटा है। 400 मंडियों में 4,000 आड़ती हैं गजेंद्र जी, और 4,000 आड़तियों के साथ एक एक आड़ती के साथ 2-2 मुनीम हैं और 8-8 पल्लेदार हैं। इसका मतलब आप समझ लीजिएगा कि कितनी बड़ी आबादी वहाँ पर। हमारे देश का हम हिसाब किताब लगाएं तो हमने हिसाब लगाया कि हमारे देश में 7 लाख से ज़्यादा परिवार सिर्फ मंडियों में जो आड़ती का काम करते हैं, पल्लेदारी का काम करते हैं, मुनीम का काम करते हैं, वो पल बढ़ रहे हैं। अब मैं आपके सामने देश कहाँ पहुँच चुका है। जब देश के अंदर मुकेश अंबानी, जब देश के अंदर गौतम अदानी बाजार में कृषि उपज की खरीद फरोख्त का धंधा नहीं करते थे, तब नरेंद्र मोदी और संघ परिवार की सरकार बोलती है मंडी अच्छी है, मंडी के आड़ती अच्छे हैं, और मंडी में हम मंडी और देश के किसानों के लिए इनाम योजना लेकर आए हैं। और जैसे ही मैं ये दूसरी बात भी बताना चाहता हूँ, तब बहुत बड़ी रोचक बात थी। जिस समय बाबा साहेब के जन्मदिन पर 14 अप्रैल 2016 को यह ऐलान किया था गजेंद्र जी, तब 4-5 राज्यों में चुनाव थे। पश्चिम बंगाल का चुनाव था, आसाम का चुनाव था, केरल का चुनाव था, तमिलनाडु का चुनाव था, लक्षद्वीप का चुनाव था। और सौभाग्य की बात है, इन सब जगहों पर मंडी में किसानों का, आड़तियों का ये पूरी व्यवस्था स्थापित थी। और अब चुनाव है बिहार में, और बिहार की मंडी व्यवस्था को, वहाँ का दुशासन, मैं कहूँगा जिसको सुशासन कहते हैं, मंडी और किसानों के विषय को लेकर कहूँगा, दुशासन की सरकार 2006 में खत्म कर चुकी है। मंडी व्यवस्था नहीं है। मैं ये दोस्त बिहार के किसानों को बताना चाहता हूँ, जहाँ मक्का का समर्थन मूल्य छोड़िए, मेरी बात हुई, मैं आपको बताऊँ, अररिया में 10 एकड़ खेती करने वाले किसान के साथ में, और आपको बताता हूँ 7 रुपये 8 रुपये में मक्का नहीं बिक रही है। तो सुशासन के नाम पर किसानों के साथ दुशासन जैसा व्यवहार कर चुके 2006 में आपको बताना चाहता हूँ कि मंडी व्यवस्था को चौपट कर दिया। और यह नरेंद्र मोदी जो 2016 में मंडी व्यवस्था के गुणगान करते हैं बाबा साहेब के जन्मदिन पर, वही नरेंद्र मोदी मंडी व्यवस्था को खत्म करने के लिए, उसी की सरकार नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर संसद के अंदर किसानों के खिलाफ काले कानून पारित कराती है। और बिहार के चुनाव में आनंद लेने के लिए किसानों की खरीद फरोख्त का मंडी व्यवस्था खत्म हो गई, तो कहते हैं कि मंडी में जो आड़ती हैं वो लुटेरों का गिरोह बताया जाता है। तो आप ये समझ लीजिएगा, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, नरेंद्र मोदी से पूछिए देश के नागरिकों, 2016 में 14 अप्रैल को बाबा साहेब के जन्मदिन पर मंडी की व्यवस्था, किसानों को लाभकारी बताने वाले, आड़तियों का अच्छा योगदान बताने वाले, उपभोक्ताओं के लिए बढ़िया बताने वाला जो समय था, जो भाषणबाजी दी गई थी, और अब मंडियों में आड़तियों को और मंडियों को ख़त्म करने की बात की जा रही है। तो मैं जानना चाहता हूँ, मोदी तुम नशे में तब थे, बेहोश, ज़्यादा चरस गांजा पी लिया था क्या, या तुम होश में अब आए हो? ये देश को बताना चाहिए। लेकिन मैं ये साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ, मोदी सरकार और संघ की सरकार ये जानती और मानती है कि हमारे देश के लोगों की याददाश्त कमज़ोर होती है। इसलिए मैं बिहार के, हमारे देश के किसान का बेटी, बेटा और बहुएँ और उनके पोता पोती पढ़े लिखे, मैं आप सब लोगों से आग्रह करता हूँ, आप जाइए और देखिए बाबा साहेब के जन्मदिन पर ई नाम के नाम पर नरेंद्र मोदी का भाषण यूट्यूब में है। बाबा साहेब के जन्मदिन पर जिसका गुणगान किया गया, जिस मंडी व्यवस्था को, उसे आज ख़त्म क्यों किया जा रहा है? जहाँ मंडी व्यवस्था ठीक है, वहाँ का वोट लेने के लिए मंडी का गुणगान किया गया, और जहाँ मंडी व्यवस्था खत्म कर दी किसानों को मिटाने के लिए, वहाँ मंडी को बदनाम करने के लिए ये काले कानून लाए गए, ये षड्यंत्र है।